के साथ प्राणायाम को शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए पहले हम जानते हैं प्राणायाम करने में बैठने की स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे किस स्थान पर बैठ करके, कैसे वातावरण में बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। इन सब कुछ बातों को जानने के बाद प्राणायाम को शुरू करेंगे। वैसे जगह पर बैठ कर करें जहाँ स्वच्छ हवा आता जाता हो। अगर खुला मैदान हो तो बहुत अच्छी बात है, नदी के किनारे पेड़ पौधे के बीच में करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यदि वैसी सुविधा न है तो अपने ऐसे जगह में करें जहाँ खिड़की की व्यवस्था हो, दरवाजे की व्यवस्था हो और हवा पूरी तरह से उस रूम में आ रहा हो। ऐसे स्थान पर बैठ के करें जहाँ चींटी का प्रकोप न हो। हम जब मैदान में बैठ के करते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि चींटी मच्छर आकर के काटते हैं तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें। एक लाइन में कहें स्वच्छ वातावरण में बैठ करके योग प्राणायाम करने चाहिए। योग प्राणायाम करते समय हमारी हाथ की मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, ये पहली उंगली और अंगूठे को मिला देते हैं तो ये हमारा ध्यान मुद्रा करने या ज्ञान मुद्रा बनती है। तो इस अवस्था में बैठ करके घुटने के ऊपर धीरे से हाथ को रख लेते हैं, तान करके नहीं रखते हैं। चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। आँख नहीं सिकुड़े, नाक को न सिकुड़े, भवें को न सिकुड़े, एकदम प्रसन्नता पूर्वक चेहरे पर कोई तनाव का भाव नहीं होना चाहिए और तब योग प्राणायाम करें। बैठने की स्थिति या जब हम पैर को खोल लेते हैं तो इसको बोलते हैं दंडासन में बैठना। दोनों पैर को खोल लिए, दोनों हाथ को जमीन के बगल में लगा लिए, शरीर बिल्कुल सीधा, कमर से पूरा सीधा रखते हैं, इस तरह से बैठने को बोलते हैं दंडासन में बैठना। इस स्थिति में बैठ करके जिनको घुटने में दर्द रहता हो इस स्थिति में बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरे बैठने की स्थिति होती है, हम इस तरह से बैठे हैं, इसको बोलते हैं पालथी मारकर सुखासन की स्थिति, स्थिर सुखम आसनम, इस तरह से बैठना। इसी में जब हम दाहिने पैर को ऊपर चढ़ा लेते हैं, बाएं पैर की एड़ी और दाहिने पैर की एड़ी आपस में मिल गए, इस तरह से बैठना, इसको बोलते हैं सिद्धासन में बैठना। और जब हम दोनों पैर को ऊपर चढ़ा लेते हैं, दाहिने पैर को चढ़ा लिए, बाएं पैर को चढ़ा करके इस तरह से बैठ गए तो इसको बोलते हैं पद्मासन में बैठना। तो हम अपने शरीर की, जैसा हमारी शरीर है, जैसा हमारा शरीर बैठने में हमें कष्ट ना अनुभव हो, जैसे पद्मासन में बैठे हैं, जिनका अभ्यास हो वही इसमें बैठे। यदि आपको घुटने में दर्द हो तो आपका सारा ध्यान दर्द की ओर चला जाएगा तो प्राणायाम का विशेष लाभ नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में आपको सुख की अनुभूति होती है उस स्थिति में बैठ करके प्राणायाम करना। तो जनरली हम लोग सुखासन में बैठ करके प्राणायाम करते हैं। तो आप भी जो जिनका सामर्थ्य है, जैसी सामर्थ्य है वैसे बैठ करके योग प्राणायाम करेंगे। योग प्राणायाम करने में कुछ सावधानियां हैं। जब हम योग प्राणायाम करें तो हमारा पेट साफ होना चाहिए।
सुबह आप उठ करके गुनगुना जल का सेवन करें। अगर कब्ज की शिकायत रहती हो तो गुनगुना जल पी करके थोड़ा सा चल लें, थोड़ा सा हाथ को अपना हिला डुला लें, शरीर को हिला लें, ताड़ासन कर लें, एड़ी पर खड़े होकर के हाथ ऊपर उठा लें, कुछ करके फिर आपका वो कब्ज खुल जाएगा। तो प्राणायाम करने के पहले हमारा पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आप नहा करके स्नान करके प्राणायाम करते हैं तो उसका विशेष लाभ है। मन बहुत ही शांत चित्त और प्रसन्न होता है जब हम एकदम साफ सुथरे होकर के बैठ करके प्राणायाम करते हैं। तो ये कुछ सावधानी हम माँ बहनों के लिए, जो माँ बहनें पीरियड से होती हैं, गर्भवती होती हैं, या फिर जिनका ऑपरेशन हुआ रहता है, वो बहनें पेट की क्रिया जैसे कपालभाति, आगे हम लोग करेंगे, कपालभाति, वाय अग्निशार, जितने भी पेट की क्रिया होते हैं उसको नहीं करते हैं। प्राणायाम करने के 1 घंटे के बाद हमें कुछ लेना चाहिए, जैसे स्प्राउट्स ले लें, फल ले लें, या जो भी आपको बनता है वो ले लें, और 10 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। लेकिन प्राणायाम के बीच में बहुत आवश्यकता हो, बहुत कंठ सूखे, तो 1 घूंट पानी लेकर के आप मुंह को इस तरह से चला लें, कंठ को भिंगा लें, बीच में पानी का सेवन ना करें, बस थोड़ा सा लेकर के अपने कंठ को भिंगा लें और तब फिर प्राणायाम शुरू करें। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम लोग जब योग प्राणायाम करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। हम हमेशा उन्हीं प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सब प्राणायाम करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जो वैज्ञानिक तरीके से, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, उसका एक पैकेज बनाते हैं और उसी के अनुसार हम रोज उसका अभ्यास करते हैं। तो गुरुओं के दिया हुआ जो प्राणायाम का अभ्यास कर्म है उसका हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में नाक से श्वास लेना है और छोड़ना है। इसमें मुंह का कोई काम नहीं है, मुंह को बंद रखेंगे, श्वास नाक से लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम श्वास नाक से लेते हैं तो हमारे फेफड़े, हमारी छाती आगे की ओर निकलती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं वह स्वतः अपने स्थान पे आ जाती है। इसमें पेट को फुलाना नहीं है। और जब हम नाक से श्वास लें तो नाक को सिकुड़ेंगे नहीं, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, कंधे को ऊपर नहीं करेंगे, माथे को ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ नाक का क्रिया करना है। आराम से बैठ करके नाक से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। इसकी विधि हो गई। समय है 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 1 मिनट में 12 बार। तो अगर आप ध्यान समय का न रख पाए कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ करके लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। इसमें भी एक सामान्य गति है, मध्यम गति है और तेज गति है। जो पूर्ण रूप से, जो शरीर से मन से पूर्ण स्वस्थ हो, वह इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। और जो मान लीजिए किन्हीं को उच्च रक्तचाप की शिकायत हो, हाई बीपी की शिकायत हो, लो बीपी की शिकायत हो, या हृदय संबंधित कोई समस्या हो, तो इसको एकदम सामान्य गति से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर धीमी गति से करेंगे। और जो स्वस्थ है मध्यम से, और जो पूर्ण स्वस्थ है वह तेज गति से करेंगे। तो धीमी गति से हम पहले अभ्यास करते हैं, नाक से श्वास को लेना और छोड़ना। ये धीमी गति से। मध्यम गति से ये मध्यम गति से। और जो पूर्ण स्वस्थ हो, जिनको शरीर में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो और न मानसिक कोई कष्ट हो, तो वो तेज गति से इसको कर सकते हैं।
शक्ति के अनुसार करेंगे, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। जितना आपका शरीर में सामर्थ्य है, जितना आपका शरीर कर पाता है वैसे ही करेंगे। लेकिन प्राणायाम भस्त्रिका करना जरूरी है किसी भी रोग के लिए। स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोग आप जानते हैं, चाहे न भी जानते हो, वह सब हमारा दूर होता है भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम से। कितने भी पुराने सर्दी, खांसी, नजला की शिकायत हो, वह सब हमारा दूर होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। अगर ब्लॉकेज की शिकायत है, हृदय संबंधित कोई रोग है, वह सब आपके दूर होंगे बिना औषधि के, अगर नियमित आप भस्त्रिका प्राणायाम। सामान्य व्यक्ति कम से कम 5 मिनट तक इसे करें। कोई किसी रोग से ग्रसित है तो इन्हें 5 से 7 मिनट तक करें, लेकिन करें जरूर, अपने नियम के अनुसार करें, अनुशासन में करें, प्रसन्नता पूर्वक करें, शक्ति का अतिक्रमण न करते हुए प्रेम पूर्वक प्राणायाम करें तो आपको विशेष लाभ होगा। बलपूर्वक नहीं, बोलते हैं ना, जैसे जंगल में सिंह या हाथी को बल से कब्जा करने पर वह नाराज होते हैं, अगर हम उनको जबरदस्ती वश में करना चाहें तो विरोध करते हैं हमारा। लेकिन उसी को जब हम प्रेमवश करते हैं, धीरे धीरे उनको अपनी ओर खींचते हैं, तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। उसी तरह प्राणायाम में है, आप धीरे धीरे इसको शुरुआत करें तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा और पूर्ण लाभ मिलेगा। सावधानी आप जान गए, जिनको हृदय संबंधित रोग हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, वो इसको धीमी गति से करेंगे, शेष मध्यम गति से करें। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति तेज गति से करें। सावधानी भी आप जान गए, और इसके लाभ सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन की शिकायत हो, साइनस की शिकायत हो, वह सब हमारा दूर होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। हमारी मेमोरी तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है भस्त्रिका प्राणायाम से। जैसे ही हम श्वास को नाक के माध्यम से अपने फेफड़े में भेजते हैं तो हमारा फेफड़ा मजबूत होता है, हृदय मजबूत होते हैं, उनको बल मिलता है। तो ये हमारा भस्त्रिका